Hello students, in last video we have discussed about the rules for formation of image in the case of a spherical mirror. क्या पढ़ा था बेटा हमने? First range which the rays which are parallel to principal axis after reflection will pass through principal focus. Second rule, if the rays which passes through principal focus after reflection they will become parallel to the principal axis. Third one, the ray which passes through center of curvature after reflection it will retrace its path. And fourth one, if any ray which will incident on point P at any incident angle I, then it will reflect angle R using, or you can say using the laws of reflection, that is I equal to R. Now we will study the image formation by spherical mirror. First we will use the case of concave mirror. Okay, this is the concave mirror. This is point P, let it is C, and in between point F. We have already stated that focal length is double of radius of curvature, or we can say radius of focal length is half of radius of curvature. F equal to R by 2. ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था बेटा. फोकल लेंथ is half of radius of curvature और radius of curvature is twice of a focal length. Okay, here we have three reference point: P pole, F principal focus, and C what is C, center of curvature. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें. इन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने पास बेटा टोटल 6 केस बनेंगे. टोटल केस 6. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को आप जितना मैक्सिमम दूर कंसीडर कर सकते हैं उतना कंसीडर करें और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या करें बेटा, मिरर की ओर लेते हैं. जब ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, यहाँ से वेरी फार फ्रॉम मींस दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन दैट केस वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज एट ए इंफिनिटी. क्लियर बेटा? व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी large as compared to radius of a curvature, in that case we will say that object is at a infinity. तो फर्स्ट केस क्या होना बेटा आपके पास? फर्स्ट केस when object is at infinity. और एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, if any object is at infinity then from infinity all the rays are parallel to each other. हमने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट कंसीडर किया बेटा, रे कैसे आएंगे अपने पास? पैरेलल. और क्या पढ़ा था बेटा हमने, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा अपने पास? इमेज कहलाएगा. क्लियर? जब ऑब्जेक्ट अपने पास कहां पे है? इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी बेटा अपने पास? प्रिंसिपल फोकस. व्हाट इज इमेज? ग्रुप ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन they will meet at another point. This point is known as the image of a first point. और यहाँ पे यही काम बेटा अपने पास, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेज कैसी आएंगे अपने पास? पैरेलल. और जो पैरेलल रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. क्लियर? तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी बेटा. अब यहाँ पे हमें जो टोटल जो केसेस हम याद रखने हैं, फर्स्ट बेटा हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता होना चाहिए. ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज लोकेशन कहाँ पे है, ये रियल है या फिर वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है, स्मॉल है या फिर लार्ज है. ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम इमेज की देंगे. तो कैसे डिफाइन करें बेटा इसको? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो फर्स्ट तो आ गया बेटा अपने पास location of object. When object is at infinity then image is formed at principal focus which is real or virtual. बेटा हमने क्या पढ़ा था? if actually meet तो इमेज कैसी होगी? रियल. और seems to meet होगी तो कैसी होगी अपने पास? वर्चुअल. यहाँ पे क्या बेटा, रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करेंगे तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगी. कैसा साइज इसका? बिल्कुल पॉइंट साइज है. और जो हमने पढ़ा था रियल इमेज होगी वो कैसी होगी? हमेशा इन्वर्टेड होगी. जब भी हमने जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस था वहां पे स्टडी किया था. तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या होना बेटा अपने पास? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट infinity, image is formed at a principal focus which is real, inverted and point sized or very small in size. क्लियर बेटा? ये आपके पास फर्स्ट केस है.
सेकंड केस देखो बेटा क्या होगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और क्लोज करें। और क्लोज का मतलब क्या बेटा, एक ऐसा डिस्टेंस जो अब भी बियॉन्ड सी है लेकिन क्या अपने पास मेजरेबल है। पहले क्या था, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो यहां पे हमने क्या किया बेटा, ऑब्जेक्ट को रखा, लेट ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। तो इस सेकंड केस क्या बनेगा बेटा अपने पास, केस सेकंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। व्हाट इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा, हम लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या बनेगा, यहां से ऑब्जर्व करें तो इंफिनिटी था, और क्लोज लेके आ गए बेटा बियॉन्ड सी, और आगे लेके आएंगे तो रेफरेंस पॉइंट कहां होगा, हम ठीक सी के ऊपर रखेंगे। तो थर्ड पोजीशन क्या बनेगी बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, और आगे लेके गए सी से इधर लेकिन बियॉन्ड एफ है। इन बिटवीन सभी पोजीशन सेम है, क्या बोलेंगे यहाँ पे फोर्थ पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, और आगे लेके जाएंगे बेटा ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा अपने पास, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, और आगे लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ये टोटल 6 केस बनेंगे बेटा। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर बेटा। अब हम यहाँ पे सेकंड केस की स्टडी करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जो हमने 4 रूल जो पढ़े थे बेटा उसमें क्या था, जो भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। जब भी हम इमेज बनाएंगे हमें क्या चाहिएगा, 2 या 2 से ज्यादा, व्हेन group of rays means 2 or more than 2 rays after reflection they will meet or seems to meet। तो मैक्सिमम बेटा हम कितनी भी रेज ड्रा कर सकते हैं, मिनिमम अपना काम कितने में, हमें केवल 2 रे की नीड होगी बेटा। फर्स्ट पैरेलल, पैरेलल कहां से जाएगी बेटा, फोकस से, और सेकंड क्या थी बेटा अपने पास, यदि हम इसको एफ से पास करवाएं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा अपने पास, ये पैरेलल, यहां पे इंटरसेक्ट, तो यहीं पे क्या बनेंगे बेटा इमेज। फर्स्ट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू एफ, और जो क्या पढ़ा था बेटा, द रे विच विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पे इंटरसेक्शन होगा बेटा यहीं पे क्या बनेगा आपके पास, इमेज बनेगी। ए से जो रे थी यहां पे इंटरसेक्ट हुई, नाम क्या लिखा बेटा इसका, ए डैश, और बी डैश अपोजिट परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बेटा, ये क्या होगा बी डैश, और जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो इन बिटवीन आ जाएंगे। क्लियर यहां तक ये। तो अब देखो बेटा कंप्लीट फिर से जो इन्फॉर्मेशन क्या बनी अपने पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, कहां पे है ऑब्जेक्ट अपने पास, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी बेटा इसकी, इमेज बनी एफ और सी के बीच में। कैसी है बेटा, रियल और वर्चुअल, जो भी इन्वर्टेड होगी हमेशा कैसी होगी बेटा, रियल। और दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रे क्या है बेटा अपने पास, यहाँ पे एक्चुअली मीट करेंगे। एक्चुअली मीट करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी आपके पास, रियल बनेगी। रियल भी है बेटा, इन्वर्टेड भी है, और यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो साइज है बेटा स्मॉल बनेगा। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या बना बेटा आपके पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट object is beyond C, then image is formed between F and C, which is real, inverted and small in size. Real, inverted and small in size. Clear? Okay बेटा, next case अभी डिस्कस करते हैं। Clear बेटा? After second point, what is second point? Object is beyond C. अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और क्लोज करें बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पे पूछेगा, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग एट पॉइंट C. ओके, यहां पे हमने पॉइंट को रखा बेटा, point object, it is not point object, it is object of finite size at point C. तो थर्ड केस क्या बनेगा बेटा, when object is at C। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा नेसेसरी कंडीशन क्या थी, कितनी रे ड्रा कर सकते हैं हम, पैरेलल, फोकस में से, फोकस से it will become parallel to principal axis if it incident on point P then I equal to R। हम यहां से बेटा जो सी से क्रॉस करेगी, आगे मिरर ही नहीं है तो हम उस रे का यहां पे यूज नहीं करेंगे। ओके, इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। क्लियर बेटा। और जो भी रे बेटा पैरेलल होगी, सॉरी ये पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो एक ही इमेज क्या होगी बेटा, ठीक इसी के नीचे बनेगी ए डैश, और कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बी डैश आपके पास यहीं पे आ जाएगा। क्लियर। तो ए से कितनी रे चले बेटा, फर्स्ट पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, एंड सेकंड रे इफ इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और दोनों रे बेटा जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी यहां पे क्या बनेगा आपके पास, इमेज ऑफ पॉइंट ए, इट इज नोन एज ए डैश एंड कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जस्ट इन्वर्टेड बी एंड बी डैश विल कोइंसाइड। क्लियर। तो बेटा नोटिफिकेशन क्या बनेगा आपके पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
C, then image is formed at C. Clear? When object is at C, then image is formed at C, which is actually meet है बेटा। यहाँ भी जब actually meet करेंगे रे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास रियल इमेज बनेंगे। When object is at C, then image is formed at C, which is real इन्वर्टेड। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे बेटा दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, सेम इन साइज। तो ध्यान रखोगे जब भी ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज क्या होगी बेटा, सी पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, what is C, center of a curvature, then image is formed at C, which is real inverted and same in size. This is a third case. Okay beta. Now next fourth case beta, when object is between F and C. First case beta, when object is at infinity. Second case close किया बेटा beyond C. Third case at C. Fourth case जब object हम और close करेंगे तो next पोजीशन क्या आएगी बेटा, when object is between F and C. हमने यहाँ को object को रखा बेटा A B. What is fourth case? When object is placed between F and C. How we can form the image? We can use any one of fourth rule. First, if ray which is parallel to principal axis, after reflection it will pass through principal focus. Clear beta? Second, any ray if it will pass through principal focus, after reflection it will become parallel to the principal axis. तो प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया बेटा। जहां भी ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये रे कहां से चली थी, पॉइंट ए से, और जहां भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे बेटा यहीं पे इमेज बनेगी ए डैश। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये क्या होगा आपके पास कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बी डैश। क्लियर यहाँ तक बेटा? क्या अपन लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, देन इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, विच इज रियल, एक्चुअली मीट करती हैं, लार्ज साइज है बेटा, और जब इन्वर्टेड है तो रियल भी होगी। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, दैट इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। अब यहां से आप ऑब्जर्व करें बेटा, जब ऑब्जेक्ट को मुंह पर रखें तो वहां पे जो सेकंड केस बना था, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी था तो इमेज कहां बनी थी, बिटवीन एफ एंड सी थी। उसका रिवर्स केस है बेटा, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा था, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, यहाँ पे इमेज बनी थी। उस केस में इमेज कैसी थी, स्मॉल थी, सी पे क्या था, इक्वल केस था, और अब जैसे इमेज यहां से आगे आएगी, बियॉन्ड सी होती जाएगी, इमेज का साइज क्या होगा बेटा आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। फोर्थ केस क्या बनेगा आपके पास स्टेटमेंट में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and C, then image is formed beyond C, which is real, inverted and large in size. Real, inverted and large in size. Clear beta? Okay. Next case. Next case beta. First case, what is first case? Object at infinity, beyond C, at C, बिटवीन एफ एंड सी। अब जो फोर्थ केस है बेटा, ऑब्जेक्ट को हम और क्लोज लेके जाएंगे तो जो रेफरेंस पॉइंट है कौन सा मिलेगा बेटा आपके पास, एट पॉइंट एफ। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, विच इज ए बी। नाउ कंसीडर ऑब्जेक्ट इज एट ए प्रिंसिपल फोकस, देन हाउ वी कैन ड्रा इमेज, वी कैन यूज एनी टू ऑफ four rules. First, if ray which is parallel to principal axis, after reflection it will pass through principal focus. क्लियर बेटा? अब हम सी में से भी क्रॉस कर सकते हैं, यहां से आप स्केल का यूज करें, यहां से जो भी रे परपेंडिकुलर जाएगी रिट्रेस करके क्या होगी बेटा, वो सी में से क्रॉस करेगी। या हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा, जो भी रे पी के ऊपर टकराएगी, आई इक्वल टू आर को ये फॉलो करेगी। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा, आई का, यू नो नीड टू शो। सेम एंगल पे यहाँ पे क्या करो बेटा, आप इसको रिफ्लेक्ट करो तो ऑब्जर्व करोगे ये जो दोनों रे हैं बेटा कैसी चलती दिखेंगे आपको, पैरेलल। पैरेलल तो कहां मीट करेंगे बेटा, इंफिनिटी पे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फर्स्ट केस को ऑब्जर्व करो, वहां पे क्या था, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बनी थी बेटा, फोकस के ऊपर। उसका रिवर्स केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्लियर? और जब यहाँ पे ये रेज बेटा क्लियर है, ए से जो रे चली वो नीचे की ओर गई है, तो रे कैसी, इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड होगी तो कैसी बनेगी बेटा, हमेशा रियल बनेगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज at principal focus, then image will be formed at infinity, which is real, inverted and very large in size. फर्स्ट केस को रिमाइंड करो बेटा, रिकॉल करो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज जो बनी थी बेटा पॉइंट साइज बनी थी, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कैसी बनेगी आपके पास, वेरी वेरी लार्ज बनेगी। क्लियर हो जाएगा बेटा? व्हेन ऑब्जेक्ट
is at f, then image is formed at infinity, which is real, inverted and वेरी लार्ज इन साइज। यहां से आप ऑब्जर्व करें बेटा फर्स्ट केस और फिफ्थ केस एक दूसरे का इनवर्स है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज घामनेगी इंफिनिटी पे। सेकंड केस को ऑब्जर्व करो बेटा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज कहां पे थी? बिटवीन एफ एंड सी। और इसका रिवर्स केस व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, तो ये ऑब्जेक्ट इमेज कहां थी बेटा? बियॉन्ड सी थी। और थर्ड केस ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज भी घामनी थी बेटा आपके पास सी के ऊपर ही बनी थी। क्लियर? What is next case बेटा? ऑब्जेक्ट को आप फर्दर मूव करो, then it will be placed between P and F. Then what will be the next case? When object is placed between P and F. Object is placed between P and F. यहाँ पे क्या किया बेटा हमने? ऑब्जेक्ट रखा A, B. Clear? Then how we can draw the image? We can use any two rays. First, which is parallel to principal axis. After reflection, it will pass through principal focus. Clear बेटा? A ray which is parallel to principal axis, after reflection, it will pass through principal focus. Next, if any ray incident at point P, then it will follow the law of reflection, that is I equal to R. अब यहां से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा? These two rays आर द डाइवर्जिंग रेज, ये कहीं नहीं मीट करेंगे इस तो हम क्या लगेगा? कहीं ना कहीं ये पीछे से आ रही है। आप इनको पीछे की ओर बढ़ाओ, इंक्रीज। जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे बेटा ए से रे चली, यहां सिंस टू इंटरसेक्ट ये क्या मिलेगा आपके पास? A dash, which is the image of point A, draw perpendicular on the principal axis. This is the corresponding image of point B, that is B dash, and all the point will be in between A dash and B dash. This is the image of A, B. तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे बेटा? सिक्स केस है, when object is between P and F. Object is between P and F. Image घामने बेटा behind the mirror. What is the location of image? Behind the mirror. कैसे बेटा? Real और virtual? Actually meet or seems to meet? रे यहां से चली इधर ही डाइवर्ज होंगी। It seems they are coming from back side. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? Virtual image. When object is between F and P, then image is formed behind the mirror, which is virtual. You can observe erect and large in size. Clear? When object is placed between P and F, then image is formed behind the mirror, which is virtual, erect and large in size. ये क्या बेटा आपके पास 6 केसेस हैं। ये आपको जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ो आपके माइंड में ये पोजीशन क्लियर हो जानी चाहिए, उसी के बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बेटा? ओके students, now we will discuss the image formation by spherical mirror, and here we use the case convex mirror. Here it is convex mirror. What is principal axis? This is point P. इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बेटा बिहाइंड द मिरर। This is point. Let's see, and we will find F in between. F is between P and C. Okay. अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा हमने इनिशियल कंडीशन क्या पढ़ी थी? इन द केस साइन कन्वेंशन, लाइट विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे बेटा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? तो P है, इससे इधर तो क्या होगा? इट इज द बैक ऑफ मिरर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते। अब यहाँ पे बेटा दो ही केस बनेंगे आपके पास। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी मींस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। और सेकंड केस क्या होगा बेटा? बियॉन्ड P, व्हिच इज एनी मेजरेबल एनी फाइनाइट डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे ओनली टू केस की स्टडी करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। हमने क्या कंसीडर किया बेटा? ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, when object is at infinity. infinity से क्या सिस्टम था बेटा अपने पास? फर्स्ट हमने कंसीडर की इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा वहां से रे कैसे आएंगे बेटा आपके पास? पैरेलल। ओके, एंड पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास और seem to pass through principal focus.
नॉर्मल ड्रा करेंगे बेटा, नॉर्मल कहां से जाएगा, सी से, आई इक्वल टू आर को फॉलो करेगी, और ये भी क्या होगा बेटा, नॉर्मल हमने ड्रा किया था आई इक्वल टू आर को, तो ये इस डायरेक्शन में इधर बेंट होगी, यहां से यहां डॉटेड लाइन पास करो बेटा, यहां से भी क्या करोगे आप, डॉटेड लाइन पास करो, इट विल seems to pass through principal focus. Clear? When object is at infinity, then image will be formed at a principal focus, which is point size virtual, which is point size and virtual. Clear beta? Okay, next case. Second case beta, when object is at any finite distance from pole. That object is placed from any finite distance from point P. Clear? अब यहां से सिचुएशन क्या होगी बेटा, any ray which is parallel to principal axis, it will pass or seems to pass. In the case of convex mirror, it seems to pass. आप यहां से क्या करेंगे, डॉटेड लाइन पीछे लेके जाएं, after reflection it will bend in this direction. Second ray, if ray incident on point P, then after reflection it will follow the laws of reflection, that is I equal to R. First ray this direction and second ray this direction. You can see there are two rays and these two rays are diverging rays. Increase in backward direction dotted. Here they seems to meet or intersect. Means it is the image of point A dash, and draw perpendicular on principal axis, it will be the image of B, which is B dash. Clear? Here it is the head. Now we can say that object is at any finite distance from P, then image will be formed behind the mirror, which is erect, virtual and small in size. Erect, virtual and small in size. In previous case, when object is at infinity, then image will be formed at a principal focus, and in this case image will be formed between principal focus and pole, which is virtual, erect and small in size. These are the, you can say, different cases in the case of convex and concave mirror. There are 6 cases in the concave mirror and 2 cases in a convex mirror. Clear? It is all about the image formation by spherical mirrors. Okay beta.